गुलबर्गा शहर में आज शाम 6 बजे एक प्राइवेट स्कूल बस तेज रफ्तार जा रही थी। जमजम कॉलोनी ओल्ड वार्ड नंबर 2 में अचानक एक घर में से 3 साल की बच्ची भागते हुए रोड पर आ गई। बस के ड्राइवर ने कंट्रोल नहीं किया और सीधा ऊपर से बस चली गई। लड़की को जख्मी हालत में मन्नूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उस लड़की का इंतकाल हो गया। एसीपी सुधा आड़ी मैडम ट्रैफिक ने मौकाम पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया और केस दर्ज कर लिया गया ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। अभी जो है यहाँ पे जमजम कॉलोनी दी सिटी एकेडमी स्कूल के पास जो है एक बस, स्कूल बस सैयद अकबर हुसैनी स्कूल की जो बस है, उस बस से जो एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 2.5 साल है उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बच्ची का जो है पूरी तरह से ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करके भाग गया और इतना भी उसको एहसास नहीं हुआ कि सामने का टायर और पीछे का टायर, दोनों टायर बच्ची के सर के ऊपर से जाने की वजह से बच्ची का भेजा जो है बाहर निकल के गिरा। अल्लाह जो है उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और इस एरिया में जो है बिल्कुल 20 फीट के 15 फीट के रोड्स हैं और यहाँ पे इस तेज़ी से बस चलाना या यहाँ पे जो है रेती के टिप्पर्स आना, ये जो है यहाँ के सिस्टम को जो है उजागर करता है कि यहाँ का सिस्टम किस तरह से है कि यहाँ पे जो है ना रेती के गाड़ियाँ आनी चाहिए, ना टिप्पर्स आने चाहिए, ना लॉरी आनी चाहिए, और अगर बसेस भी हैं तो उन्हें अपनी स्पीड को लिमिट में चलाना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही की इंतहा है। मैं डीसीपी साहब से और पूरे पुलिस महकमे से जो है यदवन गुजारिश करता हूँ कि इस एक्सीडेंट के जो भी जिम्मेदार है, जो ड्राइवर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ड्राइवर जो है बच्ची का घर जो है यही सामने, ये बच्ची का घर है और घर के बाहर बच्ची अपने कदम रखी, वो उसकी स्पीड इतनी तेज थी गाड़ी बस की हो कि वो उसको इमीडिएट मार के जो है बच्ची को घसीट लेते तकरीबन 10 से 15 फीट जो है बच्ची को घसीट लेते गया और सामने का टायर बच्ची के सर पे से गुजरने के बावजूद भी उसको जो है ना ब्रेक मारने का, गाड़ी कंट्रोल करने का एहसास नहीं हुआ। पीछे का टायर भी जो है बच्ची के सर के ऊपर से चला गया और गाड़ी छोड़कर जो है यहाँ से जो है ना भाग गया ड्राइवर। ये कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी जो है टाटा मैजिक है। टाटा मैजिक है, विंगर है, विंगर। सैयद अकबर हुसैनी स्कूल की बस है, ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी की है। और यहाँ पे वो किस वजह से आया वो बेहतर जो है वो आज संडे है और ऑफिशियल स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेहतर जवाब दे सकता है कि संडे के दिन वो स्कूल बस लेके यहाँ आने की उसको ज़रूरत क्या थी। और यहाँ आया है तो वो स्कूल का मैनेजमेंट का काम है कि वो ड्राइवर से जो है पूछे कि यहाँ आने की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरह से वो स्पीड थी उस बस की और उसी स्पीड की वजह से जो है 2.5 साल की बच्ची का जो है यहाँ पे आज बहुत ही मैं तो ये बोलूँगा कि वो बेरहमाना तरीके से कत्ल हुआ है। ये लफ्ज़ जो है मैं कत्ल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो पहले टायर पे अगर एक्सीडेंट होकर अगर वो ब्रेक मार देता तो उससे जो है कम से कम ये अंदाज़ा होता कि हाँ भाई उसकी गलती है, कि उस ड्राइवर को एहसास है कि हाँ उसने किसी का एक्सीडेंट किया। लेकिन उस सामने का टायर उसके बच्ची के सर पे से गुजरने के बावजूद फिर पीछे का टायर भी अगर उसके ऊपर से लेके जाता है तो ये यकीनन जो है कत्ल नहीं बल्कि उससे भी जो है ना बड़ा गुनाह है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जमजम कॉलोनी है और ये पुराना जो है वार्ड नंबर 2 है, लेकिन अभी का जो है ये वार्ड नंबर 17 है, 14 है सॉरी। वो जो बस है उसका बस नहीं बल्कि जो वैन है, स्कूल वैन, उसका नंबर जो है कि 32C6406 है। अभी जो है एसीपी मैडम और ट्रैफिक सर्कल यहाँ पे स्पॉट विजिट किए हैं, पंचनामा किए हैं और कुछ ही देर में जो है इनके खिलाफ जो है वो बस के ड्राइवर के खिलाफ जो है कुछ ही देर में FIR भी रजिस्टर होगी इंशाल्लाह और उनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की।
आज मगरिब से पहले एक 3 साल मासूम बच्ची की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। और यहाँ के बहुत लोगों की कोशिशों के बावजूद यहाँ कॉरपोरेटर्स, यहाँ के एमएलए, यहाँ का कॉरपोरेशन इस एरिया को इतना नेग्लिजेंसी करता है। यहाँ बहुत छोटे छोटे रोड रहने के बावजूद, इतनी ट्रैफिक, इतने घर यहाँ पे रहने के बावजूद बच्चे बाहर खेलते हैं तो भी गाड़ियों यहाँ से स्पीड जाते हैं। बहुत सारे यहाँ के लोगों ने कोशिश की है कि स्पीड ब्रेकर डाला जाए, रोड को बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक कभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जू नहीं रेंगी है। कभी यहाँ पे आकर विजिट नहीं करे, कभी स्पीड ब्रेकर नहीं डाले गए, कभी यहाँ के इस रोड के इस मोहल्ले की हालत नहीं देखी गई। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की मौतें होने के बाद ही एहसास होता है? क्या वो लोग जब भी आते हैं? आज मैं गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूं कि सिर्फ इसी वार्ड में, इसी एरिया में नहीं, बल्कि शहर के मुख्तलिफ जितने भी इलाके हैं जहां छोटे छोटे रोडें हैं, जहां पे गाड़ियों का स्पीड आना जाना है, स्कूल के बसेस आते जाते हैं, वहां पर हर 4 घर को एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे कर स्पीड ब्रेकर डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ शहर की आवाम जो है किस तरह से अपने इन बच्चों की लाशें उठाएंगी, मुझे समझ के बाहर है बात। हम हमेशा इस बात को ये करते हैं कि स्पीड ब्रेकर डाला जाए, स्पीड ब्रेकर डाला जाए, लेकिन जो रोड कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बनाते हैं स्पीड ब्रेकर नहीं डालते। हमें शर्म आती है इन लोगों पर कि हमें बार बार ये लोगों को इस तरह से बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मैं वो बच्ची के माँ बाप का दुख तो नहीं ले सकता, लेकिन गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से दूसरे हालात ना हुए, दूसरे ऐसे हादसे ना हुए, और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्ची का इंसाफ